गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 7th क्लास का लेसन 4 सर्वोत्तम औषधि हंसी समझेंगे। इस पाठ में बताया है कि हंसना हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है और हम सबको कम से कम दिन में एक बार खिलखिलाकर अवश्य हंसना चाहिए, क्योंकि हंसी एक ऐसी प्राकृतिक देन है कि जिसके कारण हम कुछ समय के लिए अपने दुखों को, अपने कष्टों को भूल जाते हैं और एक हंसमुख व्यक्ति, जो बीमार लोग हैं उनके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। और हंसना हमारे लिए एक दवा के रूप में भी कार्य कर सकता है। हंसी आनंद और खुशी की अभिव्यक्ति है। जीवन की सबसे प्यारी और उत्तम से उत्तम यानी अच्छी से अच्छी स्वास्थ्यवर्धक वस्तु क्या है? हंसी। तो हम सभी को खिलखिलाकर हंसना चाहिए, लेकिन अवसर देखकर। ऐसा नहीं कोई भी अवसर है और हम हंसती, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हंसना एक अपने आप में कला कौशल है। हम जितना अधिक हंसेंगे उतनी ही अधिक हमारी आयु भी बढ़ती है। एक यूनानी विद्वान ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को खींचता है वह बहुत कम जीवित रह सकता है, और जो व्यक्ति हंसमुख है वह बहुत अधिक समय तक जीवित रह सकता है। हंसी खुशी का नाम जीवन है। जो व्यक्ति रोते हैं उनका जीवन ही व्यर्थ है। किसी कवि ने कहा भी है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। मनुष्य के शरीर के वर्णन पर एक विलायती विद्वान ने एक पुस्तक लिखी है। उसमें इसने कहा है कि यदि व्यक्ति अवसर देखकर यानी अच्छा अवसर देखकर हंसता है, प्रसन्नचित्त रहता है, तो वह एक इंजन की तरह है और जो दुखों की दीवार को ढहा सकते हैं यानी गिरा सकते हैं। और एक जो अच्छा वैद्य होता है वह अपने रोगी के कान में एक आनंद रूपी मंत्र को सुनाता है। एक अंग्रेज डॉक्टर का कहना है कि यदि हम 20 गधों के ऊपर दवा ले जाएं तो वह इतना लाभदायक नहीं होंगी जितना कि यदि हम एक हंसमुख व्यक्ति को वहाँ ले जाएं। और उन्होंने आगे बताया है कि हंसना हमारे पाचन के लिए भी बहुत आवश्यक है, बहुत उत्तम है, और हंसी से अच्छी कोई भी औषधि हमारे लिए नहीं है। हंसी शरीर के स्वास्थ्य का शुभ संवाद देने वाली है और यह हमारे मन और चित्त, शरीर सबको बहुत ही स्वस्थ रखती है। इससे हमारी पाचन शक्ति तो बढ़ती ही है, किंतु इसके साथ साथ हमारा रक्त संचालन भी बढ़ता है। अधिक हंसने से कई बार हमें पसीना भी आता है, और हंसी क्या है, एक शक्तिशाली दवा का काम करती है। एक मीठी मदिरा के समान है जो हमारे जीवन में एक औषधि के रूप में कार्यरत रहती है। डॉक्टर यूडक्या का कहना है कि आनंद से बढ़कर, खुशी से बढ़कर कोई भी बहुमूल्य वस्तु हमारे पास ना है और ना ही कभी होगी। एक कार्लाइल का राजकुमार था जो सन्यासी हो गया, और वो क्या कहता था कि जो जी से हंसता है वह कभी बुरा नहीं होता, और हमें हमेशा हंसना चाहिए। वह जो हम हंसते हैं, अवसर देखकर जब हम हंसते हैं तो वो ना केवल हमें अपने आप को बल्कि वह हमारे मित्रों को, हमारे संबंधियों को, सबको अच्छा लगता है। तो हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, परंतु एक हंसमुख व्यवहार बनाना चाहिए। हमारे अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि हम किसी अनजान को भी हंसा सकें और व्यक्ति हमारे ऊपर भरोसा कर सके। यदि हमें हंसने और हंसाने की कला होगी तो हम एक निराश व्यक्ति को जीने की आशा सिखा सकते हैं। एक बूढ़े व्यक्ति को, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। एक छोटे से बच्चे को हम हंसी से अच्छा वातावरण दे सकते हैं, और हमारा उद्देश्य केवल हंसना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें
अपनी मर्यादाओं को देखकर और दूसरे के हित अहित को देखकर हंसना चाहिए। तथापि जब व्यक्ति अपने कामों और कष्टों में और चिंताओं में लगा होता है तो एक उसको सुंदर सी आंतरिक हंसी जो किसने हमें दी है, भगवान ने दी है, वह हंसता है। हंसी सबको अच्छी लगती है, हंसमुख व्यक्ति सबको पसंद आता है, खासकर किसे, अपने मित्रों को। जहाँ तक हो हंसी से आनंद की प्राप्ति करनी चाहिए और दूसरों को भी आनंदित करना चाहिए। जो लोग प्रसन्नचित्त नहीं होते हैं वह कभी भी दीर्घायु तो नहीं हो सकते और ना ही वह दूसरों को खुश रख सकते हैं। मनुष्य को खूब जोर से हंसना चाहिए और ये जो पशु पक्षी को ईश्वर ने यह शक्ति नहीं दी, ये शक्ति किसको दी है, मनुष्य जाति को। अतः हमें क्या है, हंसना, मुस्कुराना, गीत गाना और स्तुति करने के लिए ही ईश्वर ने बनाया है। जब हम हंसते हैं तो वह हमारे हंसी दुखों और निराशाओं को मिटाती है और भय को भी दूर करती है। यदि व्यक्ति बहुत ही निर्धन है लेकिन यदि हंसमुख है तो आधी परेशानियां उसकी हंसी ही दूर कर देती है। हंसमुख व्यक्ति दीर्घायु होता है। कभी कभी जो दवा काम नहीं कर सकती है वह हंसी और प्रसन्नता काम कर देती है। जो व्यक्ति हंसते हैं वह पूर्णतः धन्य हैं और जो दूसरों को हंसाते हैं वह उनसे भी ज़्यादा धन्य हैं, क्योंकि वो ना केवल अपने ही बारे में अपितु वह सबके बारे में सोचते हैं। एक हंसमुख डॉक्टर का चेहरा एक कड़वी दवा से बहुत ही अच्छा होता है। जब हम हंसते हैं या ऐसा वातावरण हमारे चारों ओर होता है तो उससे सभी को, दूसरों को आनंद प्राप्त होता है और इसका सीधा संबंध किससे होता है, आत्मा से। हंसी न केवल शारीरिक सुख देती है बल्कि हमारी आत्मा को भी प्रफुल्लित करती है। यदि हम नीरस बैठते हैं तो वही दिन हमें इतना बड़ा लगता है कि दिन का कटना हमारे लिए मुश्किल पड़ जाता है, लेकिन हंसते गाते हुए दिन का पता ही नहीं चलता कि दिन कहाँ निकल गया। लोगों की मूर्खताओं पर हंसना रोने से कई हद तक भला है और हंसी से बढ़कर संसार में क्या है, कुछ नहीं। ऐसे ही एक डॉक्टर AW जो मेलबॉर्न के हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है और उसमें उन्होंने यूरोप के बड़े बड़े बुद्धिमानों के लेखों से छांटी हुई बातों का विवरण किया है और जिसमें उन्होंने क्या बताया है कि हंसना हमारे लिए कितना लाभकारी है। इस विषय में उन्होंने एक कहानी लिखी कि एक डॉक्टर अपने मित्रों के साथ एक बार पहाड़ी पर घूमने गया और उसने वहाँ क्या देखा कि एक कौवा चट्टान के ऊपर अपना घोंसला बना रहा है। अब डॉक्टर ने कहा कि देखते हैं सबसे पहले कौन दौड़कर उस चट्टान तक पहुँचता है। सबने खूब दम लगाकर दौड़ लगाई, लेकिन एक आदमी इतना तेज दौड़ा कि वह थककर बैठ गया और हाँफने लगा। सब लोग वहाँ इकट्ठे हुए और सबकी उस व्यक्ति को देखकर हंसी छूटी और वे इतना हंसे कि हंसते हंसते उनका पेट फूल गया। अब कुछ समय बाद जब वो मित्र आपस में मिलते तो वो उस कहानी को दोहराते और फिर उसी बात को लेकर हंसते। अब थोड़ा समय और बीता, उसमें से एक मित्र बीमार पड़ गया, कोई दवा उसके लिए काम नहीं हुई। सब मित्र उसको देखने आए तो उन्होंने उस जो बीमार मित्र था उसके सामने पुनः उस घोंसले वाली कहानी को दोहराया, जिसे सुनकर उसकी आंखें खुल गईं और वह बीमार भी दोबारा से पुनः हंसने लगा। उसी हंसी को मनुष्य जीवन के लिए हमारे पूर्वजों ने एक त्योहार मनाया, जिसे हो सकता है कि होली का त्यौहार मनाया हो, जिस बहाने सब लोग आपस में रंग लगाते हैं और एक प्रसन्नता का भाव प्रकट करते हैं। संसार में
दुख और उदासी इतनी अधिक है कि उसके आगे मनुष्य अपना हंसी का व्यवहार ही भूल गया है। और इसी दुख और उदासी को छुपाने के लिए एक त्यौहार, या हमारे भारत में अनेक त्यौहार मनाए गए जिसमें हम सब आपस में मिलते हैं और मिलकर आपस में हंसते हैं, एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, जिससे हमारे जीवन की निरस्ता कुछ कम होती है। और शायद जैसा मेरा अपना भी मानना है कि हंसी से ज़्यादा हमारे एक खुश मिजाज होने से बढ़कर और हंसमुख व्यक्ति से बढ़कर जीवन में कोई ऐसी सौगात नहीं है कि जिसे देखकर सामने वाला हम हमारे लिए अच्छी भावनाएं ना रखे या हमारे संग मित्रता का व्यवहार ना करना चाहे। हंसी तो वास्तव में ईश्वर की एक बहुत प्यारी सौगात है, जिसकी हम सभी को इज्जत करनी चाहिए और एक अवसर देखकर हमेशा हंसी का माहौल बनाना चाहिए, जिससे ना केवल हम बल्कि हमारे पास या हमारे आसपास जितने भी व्यक्ति हैं वह भी निरस्ता का अनुभव ना कर सकें, निरस्ता को अनुभव ना कर सकें, अपितु बहुत ही हंसमुख और बहुत ही खुश होकर जीवन व्यतीत कर सकें। थैंक यू।